जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ पर्सन सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिटेड या 5000 प्लस क्वेश्चन बुक सीरीज की प्रैक्टिस सेट नंबर 74। बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्नलिखित में से किसको जन्म दे सकती है। जब किसी भी अर्थव्यवस्था की कीमत में गिरावट होगी तो किसको यह जन्म दे सकती है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल सही है। ब्याज दर में वृद्धि होगी, गलत है। तीसरा, निर्यात में वृद्धि होगी, सही है। तो 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। तो यूनियन बजट में जो राजकोषीय घाटा है वो किसके बराबर है। तो वो बराबर है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि के। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। तो कौन सा जो है पूंजी खाता नहीं है, निजी प्रेषण जो है वो पूंजी खाता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है। तो विटामिन के संश्लेषित होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला एंजाइम किसे कहते हैं। तो पीला एंजाइम विटामिन B2 को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो कौन सा है जो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, वो है घास, फिर कीट, फिर मेढक, सर्प और फिर गरुड़। घास को कौन खाता है, कीट खाता है, कीट। मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जल में वायु का बुलबुला भांति अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताप के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो कौन सा पैमाना है जिसमें ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। तो वो पैमाना है केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह कौन सा रूप है। तो वह रूप है कौन सा, वह रूप है नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृष्ठ तनाव किसके द्वारा पैदा होता है। तो पृष्ठ तनाव किसके द्वारा पैदा होता है ये बताइए। तो ये पैदा होता है अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामकों के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में हम लोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है अग्निशामक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो वयस्क जो पुरुष हैं उनमें आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, वो होती है 5.4 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो वायु का जो है अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन से होते हैं। तो पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घर्षण बल एक समस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल असमस्पर्शी बल है। यह कथन है, तो यह कथन जो है केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो वो दिलवाते हैं राज्य के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है किसके पास। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है संसद को। किसको है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक क्यों है, क्योंकि। तो भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है बताइए। तो कोई वंशागुणत तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी विदिशा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती है। तो ये हो जाएगा नस्ख। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर 24 है, विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था शेरशाह ने। तो चांदी और तांबे के सिक्के का नाम क्रमशः क्या क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो चांदी का क्या नाम था, चांदी का नाम था रुपया, और सिक्के और तांबे का जो नाम था वो था दाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित कर देते हैं इसको। सबसे पहला है इसमें बाबर, तो बाबर क्या हो जाएगा, काबुल। दूसरा है अकबर, अकबर का सिकंदरा। तीसरा है जहांगीर, जहांगीर का क्या हो जाएगा, लाहौर। और चौथा शाहजहाँ, शाहजहाँ का क्या हो जाएगा, आगरा। ये जो है सभी का मकबरा के बारे में बताया गया। बाबर का मकबरा है काबुल में, अकबर का अकबरनाथ ये मकबरा है सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, आगरा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, सिर ए अकबर। क्या कहलाता है, सिर ए अकबर। क्वेश्चन नंबर 26 है, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। तो कौन से ये सुल्तान थे, तो ये सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 29, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। कौन से गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो सही सुमेलित, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन कौन थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो थे, एक तो महात्मा गांधी थे, और इसमें से दूसरा मौलाना आजाद। तो एक और चार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो अभिनव भारत का गठन किए थे कौन, वीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 33, 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 1907 में भिकाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, ने कहाँ ध्वज फहराया था। तो इन्होंने ध्वज कहाँ फहराया था, इन्होंने फहराया था एस्टुअर्ट में। कहाँ पे, एस्टुअर्ट में। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 37, सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, सूती कपड़े के टुकड़े। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले हिंद यमन आए, फिर शक आए, फिर हिंद पार्थियन आए, और फिर कुषाण आए। क्वेश्चन नंबर 39 है, हॉर्न और अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न चार देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न चार देशों में कौन सा देश स्थलरुद्ध है, ये पूछा जा रहा है। स्थलरुद्ध देश है इथोपिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है। तो पता ही होगा कि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट नहीं है, बुखारेस्ट, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं, NH 44। रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। तो ये किस राज्य में, महाराष्ट्र में। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। कहाँ से कहाँ तक, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश के बारे में पूछा जाए तो माली जो है वो स्थलरुद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 45, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो भूटान के साथ भारत का असम जो है उसकी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है। तो विश्व में जो गेहूं मंडी कहा जाता है विनिपेग, विनिपेग शहर जो है उसे कहा जाता है। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है। तो टेरा रोसा मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए,
कहवा के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? क्या है? याकूत। तो याकूत जो है वो है रूस की प्रमुख जनजाति। क्वेश्चन 49 है, सूर्य विकिरण निम्नलिखित में से किस परास रेंज में दिखाई देता है? तो सूर्य विकिरण दिखाई देता है 400 से 780 nm में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भरी होती है कौन सी? अमोनिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी देख लेते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो अभी कुल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये था कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन 1967। किस संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा, और 1992 में जो हुआ था उसके द्वारा मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली भाषा को संविधान में शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को शामिल किया गया? तो 92वां संविधान 2003 में। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई? तो अनुच्छेद 350 का क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कही गई? तो अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल 360। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह के भीतर। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है? अनुच्छेद 359 से जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में जो वर्णित है उसे निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में जो वर्णित है उसे निलंबित नहीं किया जाता है। 20 और 21। भारत में पहले आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो पहले आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में चीन आक्रमण के समय। दूसरी कब? 1971 में। और तीसरी कब? 1975 में। 3 आपातकाल अभी तक लगे। चलिए नेक्स्ट, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अभी हम लोग पढ़े हैं 3 प्रकार के आपातकाल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है 352 में, 356 में और 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद दोनों सदनों से स्वीकृति अनिवार्य है? तो 2 माह के भीतर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो पंजाब में 1951 में। वित्तीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों में अभी पढ़ा मैंने, ये 2 माह के भीतर जो संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह और ध्वज गान गीत कैलेंडर कब अपनाए, इसके बारे में दिया हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर 2008 को गंगा को माना गया राष्ट्रीय नदी। और जो गंगा डॉल्फिन है उसे जलीय जीव के रूप में, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में माना गया। तो कब माना गया? तो 2009 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन यहाँ दिया हुआ है, देखिए 5 अक्टूबर 2009। ध्यान रखिएगा। भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार दिया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। आज का सेट यहीं समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट अच्छा लगा, और सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।